इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल की बातें हमने सीख ली हैं, अब हम उसको पोटेंशियल एनर्जी में कैसे सीखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की बातें हमें करनी है। फिर बता दूं यहां मैं पोटेंशियल काम में लूंगा, ठीक है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो एक्चुअल में याद है अभी हमने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था कि इनफाइनाइट से एक कूलाम चार्ज को उठा के किसी पॉइंट तक लाते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाता है, पोटेंशियल में इकट्ठा हो जाता है, वो उसका पोटेंशियल बन जाता है। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होगा इंफिनिटी से यहां लाके रखने में जो वर्क होगा वो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा। मैं कहता हूं कि एक कूलाम नहीं, मान लो एक कूलाम को लाने में वर्क हुआ 10 वोल्ट 10 जूल, तो 2 कूलाम को लाने में कितना होगा, डबल हो जाएगा 20 जूल। 5 कूलाम को लाने में कितना होगा, 50 जूल। तो ये जो वर्क है ये इस चार्ज की यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये इस चार्ज की यहां पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो देखो वही है, यहां पे आओ, ध्यान से देखना पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका, उसको बनाने के लिए जो वर्क किया गया होगा, उसको बनाने के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया गया होगा वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक स्फीयर पे चार्ज देना है, ध्यान समझना, स्फीयर पे क्या देना है, चार्ज देना है। इंफिनिटी से थोड़ा थोड़ा चार्ज ला ला करके स्फीयर पे बांटना शुरू करूंगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज ला ला करके स्फीयर पे बांटना शुरू करूंगा, चार्ज दे रहा हूं इसको। तो जब मैं चार्ज लेके आ रहा हूं तो ये जो चार्ज पहले से आ चुका है ये कुछ इसका रेजिस्टेंस करेगा, नहीं भाई और मत लाओ और मत लाओ, रिपेल करेगा, तो हमें जबरदस्ती लाना पड़ेगा, तो हमें इसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा और ये जो वर्क है ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाएगा। कैसे सर, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और हम इसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहे हैं, हमें वर्क करना पड़ रहा है। ये जा कहां रहा है, ये वर्क जा कहां रहा है, ऊपर लेके गया, जा कहां रहा है, छोड़ दो, देखो बोतल नीचे आती है, छोड़ दो बोतल नीचे आती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है इसके पास, कहां से आई ये काइनेटिक एनर्जी, कहां से आई, इसने ये पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा कर रखी थी। जब मैं इसको धक्का देके के ऊपर ले जा रहा था तो ये उस वर्क को एनर्जी में इकट्ठा कर रहा था। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा ही करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये काइनेटिक एनर्जी में वापस मिल जाएगी। सेम चार्ज के लिए है, सेम चार्ज के लिए है, एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों को ऐसे दूर से पास लेके आ रहा हूं, जबरदस्ती धक्का देने, फिर भी मैं पास लेके आ रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, पास लेके आ रहा हूं, यहां रख दिया। जैसे ही मैं इनको छोड़ूंगा ये भाग जाएंगे। ये एनर्जी कहां से आएगी इनके पास, ये इनकी पोटेंशियल में इकट्ठा थी। जब हम जबरदस्ती इनको पास ला रहे थे ना तो जो वर्क कर रहे थे ना उसने, इन्होंने इसको इकट्ठा कर लिया, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, वो इसकी क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, क्या होती है बेटा, क्या ये बात क्लियर हुई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट उन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने के लिए वर्क करता है वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना, तुम भी लिख लेना, नोट कर लेना। इट इज द वर्क डन by an external agent to bring the system of charges in any given configuration,
कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो दिया है उसमें लाने के लिए एक्सटर्नल ने जो वर्क किया है वो उसके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्जेस लाके रख दिए, ऐसे कुछ भी चार्जेस सिस्टम में लाके रख दिए, ऐसे कुछ चार्जेस रख दिए, तो इन सब चार्ज को यहां लाने में जो एक्सटर्नल ने वर्क किया होगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा W एक्सटर्नल, जो भी एक्सटर्नल ने किया है। लेकिन फिर वापस यही वही बात आती है, जैसे पोटेंशियल एक रेफरेंस है, हम क्या मान रहे हैं कि इंफिनिटी पे हमें मुफ्त में मिल जा रहा है एक कूलम, सेम ऐसे ही ये चार्जेस हम मान रहे हैं कि इंफिनिटी पे मुफ्त में मिल जा रहे हैं, तो एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस चीज हो गई। तो हम यदि इंफिनिटी पे मुफ्त में ना मिले तो वहां का कुछ पोटेंशियल हुआ, तो वहां इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात ना करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक फॉर्मूला हम क्लास 11th में भी पढ़ते थे, यहां भी वही सेम चीज आएगा। क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंट। उस सिस्टम को बनाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ये क्लास 11 से पढ़ते हैं हम, स्प्रिंग वगैरह जब हमने पढ़ी थी वर्क पावर एनर्जी तब से पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसी ने नहीं पढ़ा है क्लास 11 का तो कोई बात नहीं है, ये याद कर लो अभी के लिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये लो, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, ध्यान से समझना, 2 पॉइंट चार्जेस, हम 2 पॉइंट चार्ज की बात करें, एक ये, एक ये Q1, ये Q2, दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पे लाके रखना है, दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस पे लाके रखना है और हमें बताना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इस सिस्टम की इसको बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आपसी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की होती है। तो देखो क्या करेंगे, चलो हम बनाते हैं इस सिस्टम को। हम कहते हैं इन्फिनिटी पे Q1 पड़ा है, इन्फिनिटी पे Q2 पड़ा है। पहले हम जाएंगे इन्फिनिटी पे, धीरे 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 Q1 को लाके यहां रखेंगे। किसको लाके यहां रखेंगे? Q1 को। जब Q1 को यहां ला रहे हैं तो पहले से कोई चार्ज यहां प्रेजेंट नहीं है, पहले से कोई चार्ज नहीं रखा, Q1 को लेके आ रहे हैं। क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? क्या हम Q1 को उठा के लाके यहां रखेंगे? क्या हमें कोई वर्क करना पड़ेगा? कोई भी वर्क करना पड़ेगा? कोई नहीं, कोई फोर्स ही नहीं है, चुपचाप आ जाएगा। कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इस पे कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं जो फोर्स लगाए, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो पहला चार्ज तो फ्री में आ गया। अब हम Q2 को लाएंगे इन्फिनिटी से और यहां रखेंगे, Q2 को यहां लाके रखेंगे। इसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा। जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q1 को फिक्स करके चले गए हम यहां पे। जब Q2 को लेके आ रहे हैं तो Q2 को रिपेल करेगा, मत आ, लेकिन हम उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, मतलब हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वो जो वर्क है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाएगा, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इकट्ठा हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, कितना करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। एक बात बताओ, यदि Q2 ना हो करके एक कूलम होता, देखो मैं चीजें रिलेट कर रहा हूं, जो चीजें हमें आती हैं, पोटेंशियल हमें आता है, मैं उससे रिलेट करवा रहा हूं। यदि एक कूलम चार्ज को लाते, सोचो एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां ला रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा? कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? एक कूलम चार्ज को लाना, ये तो पोटेंशियल के बराबर होगा, ये वर्क डन तो पोटेंशियल के बराबर होगा। और एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल तो हम जानते हैं क्या होता है, KQ/R। एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R। क्यू Q1 हो जाएगा बाई R, एक कूलम चार्ज के लिए ये वर्क डन है। यदि 2 कूलम होता तो, यदि 2 कूलम लाते तो डबल हो जाता, 3 कूलम लाते तो 3 गुना हो जाता, 4 कूलम लाते तो 4 गुना हो जाता।
लेकिन यदि Q2 चार्ज लाएंगे तो Q2 लाएंगे तो Q2 टाइम्स हो जाएगा, Q2 चार्ज लाएंगे तो Q2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं? तो कुल मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा होगी वो ये आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। बस यही ध्यान रखना है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जो आएगी इसको बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। ये आ जाएगा के Q1 Q2 बाई आर। ये फॉर्मूला याद कर लो। ये समझा है, हमने समझ तो लिया है, लेकिन मैं कहूंगा इस फॉर्मूले को याद कर लो, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बस फॉर्मूले की पड़ेगी, समझ तो हमने लिया है। क्लियर है? तो 2 चार्ज जब एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। क्या ये बात क्लियर हुई? देखो इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो, इस फॉर्मूले को देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूं Q2 इंटू के Q1 बाई आर, Q2 इंटू के Q1 बाई आर। देखो एक ही तो बात है, के Q1 Q2 बाई आर, Q2 इंटू के Q1 बाई आर। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, Q2 इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल एट द पोजीशन, एट द पोजीशन ऑफ Q2। देखो देखो देखो, ये लिखा हुआ है जैसे Q2 को मल्टीप्लाई किया Q2 पर जो पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल किसके कारण होगा, Q1 के कारण। क्या, के Q1 बाई आर। देख के Q1 बाई आर, के Q1 बाई आर क्या है, इसके कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस दूसरे चार्ज के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अब आगे से ये फॉर्मूला ही बन गया। क्या, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट विल बी क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू उसका चार्ज इंटू पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, Q इंटू वी, Q इंटू वी। ये हो गया, V हो गया पोटेंशियल एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, एट द पोजीशन ऑफ चार्ज, चार्ज की पोजीशन पर पोटेंशियल। मतलब एक कूलम, कोई भी क्यों चार्ज को कम पोटेंशियल पे लाके रखना है 10 वोल्ट पे तो Q इंटू 10 वोल्ट, 20 पे लाके रखना है तो Q इंटू 20 वोल्ट, 30 पे लाके रखना है Q इंटू 30। जितने पोटेंशियल पे लाके रखना है उसको V से, उस चार्ज को V से मल्टीप्लाई कर दो तो Q इंटू वी, एक्चुअल में Q इंटू वी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इस फॉर्मूले की मदद से हम कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे भी केस का जिसका हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं।